क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान हर युग में अलग अलग रूप क्यों लेते हैं? क्या वजह है कि कभी वो मछली बने, कभी राम बने, कभी कृष्ण? और क्या ये सब बस कहानियां हैं या इसके पीछे छुपा है समय का सबसे बड़ा रहस्य? आज की ये कथा आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। सनातन धर्म के अनुसार समय एक पहिया है जो लगातार घूमता रहता है। इसी पहिए को युग चक्र कहा जाता है। इस रहस्य को सबसे गहराई से समझाया महर्षि वेदव्यास ने, जिन्होंने दिव्य ज्ञान को ग्रंथों में संजोया, जैसे भागवत पुराण और विष्णु पुराण। इन्हीं ग्रंथों में बताया गया है कि भगवान हर युग में धर्म की रक्षा के लिए अलग अलग अवतार लेते हैं। सबसे पहला युग था सतयुग, सत्य का युग। यह सबसे शुद्ध और पवित्र समय था। उस युग में लोग ईश्वर से सीधे जुड़े रहते थे। ना पाप था, ना छल, ना द्वेष। इसलिए उस समय भगवान को बार बार धरती पर आने की जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन फिर भी जब जब सृष्टि पर संकट आया, भगवान ने अवतार लिया। सतयुग में मुख्य रूप से 4 महान अवतार माने जाते हैं: मत्स्य, कूर्म, वराह और नरसिंह। जब प्रलय आया तब भगवान मछली बने। जब समुद्र मंथन हुआ तब कछुए बने। जब पृथ्वी डूब गई तब वराह बने। और जब भक्त प्रहलाद पर अत्याचार हुआ तब नरसिंह बने। यानी सतयुग में भगवान ने 4 बड़े अवतार लेकर यह दिखा दिया कि सत्य के युग में भी धर्म की रक्षा जरूरी है। फिर समय बदला और आया त्रेता युग। इस युग में धर्म 3 पैरों पर टिका था। अच्छाई थी, लेकिन बुराई भी जन्म लेने लगी थी। अब भगवान को और अधिक सक्रिय होना पड़ा। इस युग में मुख्य रूप से 3 अवतार माने जाते हैं: वामन, परशुराम और राम। जब राजा बलि का अहंकार बढ़ा तब भगवान वामन बने। जब क्षत्रियों में अत्याचार बढ़ा तब परशुराम बने। और जब पूरी दुनिया में अधर्म फैल गया तब भगवान राम बनकर आए। त्रेता युग में भगवान ने सिखाया कि मर्यादा, त्याग और कर्तव्य क्या होता है। इसके बाद आया द्वापर युग, जहां धर्म सिर्फ 2 पैरों पर खड़ा था। इस युग में लालच, ईर्ष्या और युद्ध बहुत बढ़ चुके थे। अब इंसान खुद ही अपने विनाश का कारण बनने लगा था। इस समय भगवान ने 2 प्रमुख अवतार लिए, बलराम और कृष्ण। बलराम शक्ति के प्रतीक थे और कृष्ण बुद्धि के। कृष्ण ने इस युग में गीता का ज्ञान दिया, महाभारत का मार्ग दिखाया और यह सिखाया कि युद्ध भी धर्म के लिए किया जाए तो वह पाप नहीं होता। द्वापर युग में भगवान ने इंसान को कर्म योग का रास्ता दिखाया। और फिर आया कलयुग, सबसे कठिन युग। आज हम उसी में जी रहे हैं। इस युग में धर्म सिर्फ एक पैर पर टिका है। झूठ, स्वार्थ, दिखावा और लालच हर जगह फैल चुका है। ग्रंथों में बताया गया है कि कलयुग में भगवान सीधे रूप में बहुत कम अवतार लेते हैं। इस युग का मुख्य अवतार बुद्ध माने जाते हैं, जिन्होंने अहिंसा का मार्ग दिखाया। और भविष्य में इसी कलयुग के अंत में भगवान कल की अवतार लेंगे, जो अधर्म का अंत करके फिर से सतयुग की शुरुआत करेंगे। यानी अगर ध्यान से देखें तो सतयुग में 4 अवतार, त्रेता युग में 3 अवतार, द्वापर युग में 2 अवतार और कलयुग में मुख्य रूप से एक भविष्य का अवतार। जैसे जैसे धर्म घटता गया, वैसे वैसे भगवान को बार बार आना पड़ा। अब सवाल यह है कि ये सब कैसे पता चला? ये कोई कल्पना नहीं थी। ऋषियों ने तपस्या और दिव्य ज्ञान से समय को देखा, समझा और ग्रंथों में लिख दिया। वे जानते थे कि आने वाली पीढ़ियां भटकेंगी, इसलिए उन्होंने पहले ही हमें चेतावनी दे दी। चारों युग हमें एक ही बात सिखाते हैं: जब इंसान धर्म से दूर होता है तब भगवान को धरती पर आना पड़ता है, और जब इंसान खुद सुधर जाता है तब दुनिया स्वर्ग बन जाती है। तो अब सोचिए, हम कलयुग में रहकर क्या कर रहे हैं? शिकायतें कर रहे हैं या खुद को सुधार रहे हैं? क्योंकि आने वाला सतयुग तभी आएगा जब हम अपने अंदर का अंधकार मिटाएंगे
और अगर आपको ऐसी रहस्यमयी, पौराणिक और ज्ञान से भरी कहानियां पसंद हैं, तो जुड़े रहिए मेरे ज्ञान ज्योति चैनल के साथ, क्योंकि यहाँ हर कहानी आपको सोचने, समझने और बदलने की ताकत देती है। याद रखिए, ज्ञान वही है जो जीवन बदल दे, और वो मिलेगा आपको सिर्फ ज्ञान ज्योति पर।